विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा जो रघुवंशी सरकार को न जानता होगा, जिन्होंने प्राकृतिक शोध कहते हैं विज्ञान में शोध, अन्न का, शाकों का विविध प्रकार से शोध करके अनेक प्रकार के अन्न तैयार करते हैं, जिनकी भारतवर्ष में सरकार के विकास के साथ साथ किसानों का भी विकास हुआ। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रजातियों के गेहूं और धान और साग सब्जी का शोध कर रहे हैं अपने यहाँ, कि हम तो अभी अपने आंखों से देख करके आए, कुछ कितना भी कहा जाए कम है। ऐसे लोग ऋषि महर्षि के पद पर अभिषिक्त हैं। बार बार कथा की तरफ से श्री जयप्रकाश जी को साधुवाद। और अभी कह भी रहे थे कि महाराज ने बहुत जल्दी ही राम कथा भी करेंगे। बस उनकी मूड में आ गया, रघुवंश में जाके होई समाज अस्कहत न होई। बड़ा ही साधुवाद है आपको, आपके परिवार को, आपके कार्य को, और हम जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, आपकी हर कथा में चर्चा करेंगे, ऐसा हमने मान लिया। आइए 2 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। अब क्योंकि देखिए हवन हो जाने के बाद ये यजमान की श्रद्धा पर आश्रित है कि भागवत यज्ञ सत्र कितने अच्छे ढंग से पूरी हुई। तो इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे और भी पूरे परिवार के माताओं ने मिलकर के और हमारे श्रोताओं ने मिलकर के कथा को दिव्यतम रूप प्रदान किया, और उसका रिजल्ट है कि एक सत्र पूरी हो गई। सतयुग में लोग उस ब्रह्म का ध्यान करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा करते
बोले कृत जुग सब ज्ञानी विज्ञानी, कृत जुग सब ज्ञानी विज्ञानी, करि हरि ध्यान करे भवतार। विधि यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्थ कर्म करहि। रघुपति पद पूजा, नर भव करहि उपायन दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत निर्भव पावन खाहा। कलयुग में अगर लोग दान नहीं कर सकते हैं, अगर क्षमता नहीं है और दान करने की बात अपने मन में सोच ले तो उतने दान का रिजल्ट मिल जाता है। बोले कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य मोहि नहीं पापा। आपने रुक्मिणी मंगल की कथा कल सुनी थी। बोले कामदेव मायाइव वीर मोहिनी, सुमध्यमा कुंडल मंडितानना, श्यामानितंबर्पित रत्न मेखला, बिंदुस्तनी कुंतल संगीतेक्षणम्। अताम्राज कन्यारथ मारुरक्षितः, जहार कृष्ण दिशतां समेक्षिता, रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणः, राजन्यचक्रं परिभूय माधवः। रुक्मिणी को ले गए द्वारिका में और इसी समय एक सत्राजित नाम के राजा थे। आसीद सत्राजितो राजा, सूर्यस्य सखा महान। अब जो कथा सुनने जा रहे हैं, अगर चतुर्थी पंचमी को किसी ने बेल खाया होगा अथवा भादों की अभी जो चतुर्थी गई थी, इस चतुर्थी को अगर चंद्रमा को देख लिया होगा तो इस कथा सुनने से वो कलंक समाप्त। ये समंतक मणि की कथा है। सत्राजीत को सूर्य ने समंतक मणि दिया। ये समंतक मणि रात में कम से कम 10 किलोमीटर तक सूर्य की तरह प्रकाश करता था। सभी राजाओं ने सत्राजीत से कहा कि अब तो जगत गुरु भगवान आ गए हैं, इसलिए समंतक मणि भगवान को दे दी जाए। नहीं बोला सत्राजीत। तो राजाओं ने भाषा बदल दी, कहा अब वो उनको दे दिया जाए, उग्रसेन को। नहीं बोला। जानते हैं क्यों नहीं बोला? लोग अपनी प्रिय वस्तु जल्दी देना नहीं चाहते, बड़े संकट में देते हैं। अब भगवान इसी की लेते हैं परीक्षा। जिसे जान लीजिए, जब कीर्तन करते हैं, रामायण करते हैं, अखंड रामचरितमानस करते हैं, ये परम उत्सव है, भागवत उत्सव नहीं है। पिता भवन उत्सव परम, यज्ञ को परम उत्सव कहा जाता है। जब प्रभु आय शुभ होई, अब तो हम जाप कृपा यतन, सादर देखन सोई। रामचरितमानस, हरि कीर्तन, भागवत, ये सब परम उत्सव हैं। जानते हैं क्या करते हैं? बाजार का सड़ल का लड्डू मंगा ले, भगवान के चढ़ावे। ध्यान से सुनो। अब इसलिए देखिए, हमारे पीछे शिवशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बैठे हुए, बता देना चाहता हूं, जब कोई विधायक मंत्री आ जाएगा तो उसके लिए छेना का रसगुल्ला आएगा। रघुवंशी जी, साधारण जो जनता गांव देश की बैठी है,
इसलिए स्मरण रहे कैसे पूजा करनी चाहिए। आपके निकट ज्यादा दूर है, विंध्यवासिनी का मंदिर देख रहे हैं ना, 25-25 हजार की साड़ी दिन भर में 3 बार पहनाई जाती है। वह श्रृंगार 50,000 के नीचे नहीं होता और उसका खर्च सरकार वहन करती है। और अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भी श्रृंगार करना चाहे तो कर सकता है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए। वो अपने घर में भगवान को रखते हैं, अपना पंखा के नीचे लेटा और भगवान धुआं में, जैसे धुआं कह रहे हैं, समझते क्या है, जैसे धुआं में करे है वैसे धुआं बनाए। ये था मां प्रबंधन 43 भजाम में हम जिस प्रकार से आप हमारी उपासना करेंगे हम उसी प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। बस समझ गए। आज समंतक मणि भगवान को नहीं दिया, लेकिन जब भगवान के चले जाने के बाद उसका भाई प्रसेनजीत समंतक मणि मांगा कि हम शिकार करने जा रहे हैं, तो अब भाई को इसलिए दे दिया कि अगर भाई तो नहीं देंगे तो बंटवारा करेगा, तो राज्य में बंटवारा हो जाएगा। इसलिए भाई को दे दिया, भगवान को नहीं दिया। और जब भाई को दे दिया, देखिए भगवान क्या बनते। अभी 4 किलोमीटर नहीं गया था, एक भयानक सिंह का रूप धारण करके भगवान ने प्रसेनजीत को मारकर खा गया। उसकी हड्डी हड्डी केवल बची और समंतक मणि लेके चले गए। ये सिंह कौन है? भगवती दुर्गा जिस सिंह पर विराजमान है वो सिंह कौन है? सिंहो बिहारी रूपोसी स्वयं विष्णुर्न संशयः। जो भगवती दुर्गा के नीचे सिंह बैठा है वो स्वयं भगवान विष्णु है। इसलिए वाहनम पूजयते देव्या धृतम येन चराचरम्। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि चाहते हैं, माताएं ध्यान से सुन लें, अगर सुख समृद्धि चाहती हैं, किसी प्रकार का संकट नहीं चाहती है, तो भगवती दुर्गा के नाम से आप लोगों को नहीं तोड़ना है, लेकिन परिवार में एक नारियल रोज तोड़वाइए। देखिए अपना विकास। वाहनम पूजयेत देव्या धृतम येन चराचरम्। ये वाहन के लिए बलि की जाती है। पहले वाहन को भोजन दे दिया जाता है और तब भगवती को प्रसाद चढ़ाया जाता है। समंतक मणि सिंह लेकर जा रहा था, एक भालू ने उससे छीन लिया। ये जबरदस्त भालू था, भाव लेकर अपने विवर में चला गया और कृष्ण भगवान को समंतक मणि की चोरी लग गई। भगवान खोजते खोजते इस विवर में पहुंचे। यहाँ पर महाबली जामवान नाम के भालू रहते थे। इनकी बिटिया थे जामवती, जोर से चिल्लाई, जामवान आ गए। 17 दिन 17 रात लगातार लड़ाई हुई भगवान कृष्ण से और जामवान से। 18वें दिन जामवंत गिर गए और जामवंत ने कहा, संसार में केवल राम को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हमें पराजित
रामकृष्ण से विवाह कर दिया और समंतक मणि दे दिया। इसी प्रकार से अनंत प्रदेश के राजा ने 7 बिगड़े हुए बैलों की जोड़ी को एक जुए में जो जोखड़ देगा उसके साथ नागनिधि नाम की बिटिया का विवाह करेंगे। पहुंच गए। कौन पहुंच गए? बोले नटवर नागर जय हो लक्ष्मण
गुरुदेव कौन है? राम का दर्शन किसने कराया? हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में राम आएंगे, और राम आए। अब तक तुलसीदास जी सोने का नाटक कर लिए थे, अब चंदन लगा के चला गया। फिर तुलसीदास ने हनुमान जी को पकड़ा, महाराज आपने हमको बताया नहीं, कहीं कल मैं तोता बन के बैठा रहूंगा। आज भी चित्रकूट घाट पर तोता वाला वो चौतरा है, वृक्ष भी है जिस पर बोले थे हनुमान जी। तो हनुमान जी जब दूसरे दिन राम आए तो तोते ने कहा चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। बोले तुलसीदास चंदन रगड़ना बंद करो, आ गए हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, बोले तिलक दे रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब हनुमान चालीसा पढ़ा तो ध्यान से जान ले। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी ग्रंथों को लिखने के पहले अपने गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। अब आप भी हनुमान जी के गुरु बनाए ले, अपन गुरु रहे थे, ये करे अलावा एक अपर गुरु बनाए ले। और जब अपर गुरु बनाए लेकर फिर कब हम फेल नहीं हो सकते। भगवान की बात समझ गए कि नहीं समझ गए? वहां पर जाकर के 7 बिगड़े हुए बैलों की जोड़ी को जो नाग जी के नाम की पटरानी से विवाह किया। इस प्रकार से कौशल देश के लक्ष्मणा और भद्रा, सत्यभामा और कालिंदी आदि 8 पटरानियों से भगवान ने अपना विवाह किया। और प्राग ज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर को सत्यभामा के साथ जाकर मारकर 16,100 कन्याओं को ले आकर के वर्ण किया। और जब समंतक बड़ी ले आकर के 17 को दिया तो 17 शर्म से दब गए और अपने सत्या नाम की बिटिया भी भगवान को अर्पित कर दे। भगवान की 16,108 इनका आध्यात्मिक दर्शन करिए। भागवत ही भगवान की शरीर है। दाईं तरफ कृष्ण है, बाईं तरफ राधा है, दाईं तरफ आत्मा है और बाईं तरफ चेतना है। अग्नि महापुराणम शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, लेकिन 16,000 ऐसी नाड़ियां हैं जिसमें 16,100 ऐसी नाड़ियां हैं जिसमें रक्त चल करके हार्ट तक आता है। अगर इसमें एक भी नस फेल हुई तो वही बाईपास सर्जरी करके दूसरे में जोड़ दी जाती है। ये 16,100 शरीर के अंदर 18,000 हड्डियां हैं। कितने हड्डी हैं? 18,000। इसीलिए भागवत महापुराण के श्लोकों की संख्या है 18,000। 1426 शरीर के अंदर गांठें हैं, इसलिए छंदों की संख्या भागवत में 1426। इसी प्रकार से 8 जो पटरानियां हैं वो शरीर में कौन है? वो मेरा पवन लो वायु, वो में आप माने पानी, अनल माने अग्नि, वायु। वो मेरा पवन लो वायु, खम आकाश, मन बुद्धि, अहंकार मेति यमते, भिन्न प्रकृति अष्टधा। प्रकृति के 8 कलाएं आप लोगों के अंदर भी। बताइए, बिना भूमि, बिना अग्नि, बिना पानी, बिना चित्त, बिना अहंकार के कोई चल सकता है? नहीं चल सकता ना। ये 8 प्रकृति की प्रवृत्तियां प्रत्येक मनुष्यों के अंदर हैं। यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। और 16,100 16,61,080 लड़के पैदा हुए। बोलो कुशल भगवान की। सबसे बड़े थे रुक्मिणी के प्रद्युम्न, जिनकी कथा अपने सुनी, संबरासुर को मारा था। और भगवान के नाती हैं अनिरुद्ध। इस प्रकार से भगवान द्वारिका में ब्रह्मा को बुलाकर 16,100 पटरानियों से विवाह करने के बाद भगवान हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर से अर्जुन भीम को
सन्यासी बनाकर ले जाते हैं पूरब के राजा मगध नरेश जरासंध के यहाँ 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता था। आप भी जान लीजिए, इतने कथा श्रोता है, अगर जीवन में कोई संकट अपने घर में बुलाना हो तो दान 1 महीने तक देवता के पास दक्षिणा चढ़ाइए और 1 महीना के बाद कन्याओं में बांट दीजिए, नहीं ऊपर ही बुला करके उनको दे दीजिए। अगर कन्या न हो तो, अब कन्या हो तो कन्याओं को विभाजित करके उनको बांट कर पैर पड़ लीजिए। अभी कहिए कि बिना दक्षिणा के तुम्हारी सुनवाई होगी, क्योंकि तुम 2 विषय में तो फेल हो गए, एक दक्षिणा और एक तांबूल। क्या है? यही प्रगट धर्म कलिचारी के दिन मह एक प्रधान, अब ये न के न विधि की ने करत दान कल्याण। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर पैसा न हो तो एक हनुमान चालीसा पढ़ करके अथवा ओम नमः शिवाय एक माला पढ़ करके गांव नगर जनपद को अपने मन से दान कर दीजिए, यह दान है। अगर पैसा नहीं तो पूरे का दान करिए, लेकिन रोज करिए। कैसे? कि दान पर सुबोध दान पर सुबोध बड़े विज्ञान कठिन को धरना। आज समस्या है कि हम किसी चीज को जानते नहीं और न तो हमको बताया जा रहा। बस केवल यही है कि कथा में गए, आर्गन बैठ बजा और कथा में बढ़िया नाचे और फिर नाच कर घर चले जाए। लेकिन जब हमको संसार में रहने की बात बताई जाती है, अब तो उसी को कथा कहते हैं। कथा किसको कहते हैं? नाच गान का विषय नहीं है। बोले बुद्ध विश्राम सकल जन राम सकल जन राम कथा कल कल मगध नरेश जरासंध को मल्लयुद्ध करके मारा, भीम से लड़ा। भीम ने मगध नरेश जरासंध को 18वें दिन मार डाला। उसको 2 भागों में फाड़ कर अपोजिट फेंक दिया, क्योंकि ये बृहद्दल का पुत्र था। जब ये जन्म लिया था तो ये 2 भागों में था। बृहद्दल ने इसे मरा हुआ समझकर फेंकवा दिया था। रात में जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी। जब उसने देखा, मांस के टुकड़े को दोनों एक में जोड़ दिया, रोने की आवाज आने लगी। तो जरा नाम की राक्षसी ने कहा, मेरे राजा को कोई वंश नहीं है, इसलिए ये पुत्र उन्हीं को दे देते। यही है मगध नरेश जरासंध। 41,000 राजाओं को जीत लिया था, जो कारागार में खड़े होकर एक मंत्र का जाप कर रहे थे। कौन? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे राजा छूट गए। इस प्रकार से भगवान काशी में एक काशी नरेश का मित्र रहता था, वासुदेव गौंडक। इसने 2 हाथ लकड़ी का लगवाया था, एक में शंख एक में चक्र। ये बैटरी से चलता था, बैटरिया लगता था, सिंहासनमा के पास रखा था। जो बैठ जाता था तो बटन ऑन कर देता था तो चक्र चलने लगता था। तो भक्तों को यह समझ में आता था, वाह वाह, निश्चित रूप से ये भगवान है। अपना चेला बना लिया था, करोड़ों चेला थे। कहता था, मैं ही वासुदेव हूं। सज्जना, समय हुआ, भगवान ने वासुदेव गौंडक के पहले काशी नगरी को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि काशी नरेश उसका प्रश्रय देते थे उसको। और फिर वासुदेव गौंडक का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से राष्ट्र की प्रधानता में कौन बनेगा यज्ञ का अधिष्ठात्र देवता? यादवों ने एक सुर से कहा भगवान कृष्ण होंगे, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया और कृष्ण को गालियां
सुशीला ने कहा चले जाइए, कुछ न कुछ दक्षिणा दे देंगे। अब तब से 2-3 महीने का काम चलेगा। अभी बैसाख चल रहा है, बैसाख जेठ में हम लोग कुछ न कुछ खा लेंगे। अब तब तक आषाढ़ आ जाएगा। बोले चौराई चकवड़ है, लागे मास आषाढ़, तब तक आषाढ़ सावन में चौराई चकवड़ हो जाएंगे। फिर हमको कहीं किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी के कहने से गए। किसके कहने से गए? बोले आपत्काल पर जान लीजिए, यहाँ पर द्वारिका में संसार के समस्त देवता हाथ जोड़कर खड़े थे। किस प्रकार? किस प्रकार? जहाँ हनुमान जी ने देखा कि कर जोरे सुर दिश विनीता, सकल सभीता, जिसको किसी से कुछ मांगना ही नहीं है उसको कौन डरता? 6 दरवाजे तक गए, 6वें पर नो एंट्री हो गई। महाराज नहीं मिल सकते भगवान से। सुदामा ने कहा केवल इतना जाकर बता दो, सुदामा तुम्हारा मित्र जो क्लास में पढ़ता था वही गुरुकुल का आया है। अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चला जाऊंगा। देख रहे हैं ना, ये तब बल में प्रसदा परियारा, पन को द्वारपाल गया और भगवान से कहता है महाराज एक ब्राह्मण आया है। बोले शीश पगान जगातन में, कपड़ा नहीं पहना है, केवल एक धोती लपेटा है और पगड़ी नहीं है। बोले शीश पगान जगातन में, अब प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी से लटी दुपटी, और पाय पान की नहीं सामा। उसके पैर में जूता चप्पल खड़ाऊ पहनने के निशान नहीं है। अब बोले द्वार खड़े हो जिज दुर्बल देखी, हड्डियों का ढांचा है महाराज। ये द्वार खड़े हो जिज दुर्बल देखी। द्वारपाल ने कहा बोल रहे हो किसो वसुधाय फिरा। अब कहा महाराज आपका नाम नहीं ले रहा है। देखिए 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका किसका? पहले अपना नाम नहीं लेना चाहिए। राजा के पूछने पर, गुरु और माता पिता के पूछने पर भी लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने पति और पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। और घर में जो आपके यहाँ भगवान रखे हैं उनका एक नाम रख दो, और केवल परिवार वाले जानते रहें, उनका नाम कभी मत लीजिए। तो सुदामा के इष्ट भगवान कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण नाम नहीं लेते थे। द्वारपाल ने कहा बोले पूछत दीन दयालु को धाम। कहा महाराज? बोले पूछत दीन दयालु को धाम, अब बतावत आपन नाम सुदामा। जानते हैं क्या हुआ? कि बोले द्वारपाल से सुदामा नाम बोले द्वारपाल से सुदामा नाम रानी राजा का जैसी भी गति जाए।
सुदामा की लगा से बड़ा ही नहीं भाई कि वो मित्र का पत्नी जिसे चाय ले या भाई अब इतने बाद अपने पति से कही दे अब इन्हें बुलाए हैं हमारे पियाई दे अब दोबारा अगर बुलाए तो गैस पर चाय बना ली है तो पिया है। सुनील जी तो बताइए तो मित्र कब दोबारा आप इसके दरवाजे जाएगा नहीं जाएगा ना बोले जब की जाएगी अगर बाजार में कुछ खाया तो लड़कियन के लिए जरूर लेके आए। अब ये अकेले खापत का बंधन मुर्गा जो चुरा कर खाता है उसको तुलसीदास जी ने क्या लिखा तनु पोषक कुछ ऐसे लोग हैं कि परिवार 20 लोगों का है। आप बाजार गए तो 2 ठे मूली 1 ठे टमाटर अब 1 ठे मिर्चा और 2 पत्ते धनिया 1 ठे बरसाती के किले खिला है। अब कोई पूछा कि आपका इतना लंबा परिवार है और से क्या मतलब है अपने सलाह ये भी उसी लाइन में है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ब्रह्मा को पाप नहीं लगेगा। इसलिए कि परिवार में कोई चीज बन रही है अगर छोटे बच्चों से लेकर माताओं तक वो चीज नहीं पहुंची यानी जो चीज परिवार में बननी चाहिए सारे लोगों को मिलना चाहिए नहीं कहाँ जाओगे राज्य प्रिय प्रजा तुम्हारी राज्य प्रिय प्रजा तुम्हारी आज कहां से ज्ञान होगा बोले फिर सत्संग सुदामा कहें महाराज हाँ ये हम भी सोचते रहे तो कहें आप जाइए जा सकते हैं तो सुदामा
बढ़े में रहता है वो ऐसे में नहीं रुक सकता। बोले तप तरु जानत सोई, अति आतप सुदामा के चरित्र की कथा कहने के बाद यदुवंशियों को दुर्वासा से श्राप दिलवा देते हैं। यदुवंशियों का विनाश कराने के बाद भगवान द्वारिका में महाप्रयाण का समय आता है और इधर दत्तात्रेय ने महाराज यदु को 24 गुरुओं की कथा बताई। जब कभी राम कथा हो 9 दिन की, अब हमको भागवत कहना होगा कम से कम 1 महीने का समय। अब भागवत सुखदेव जी सुना दिए, हम लोग थोड़ी सुना सकते हैं। तो दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की कथा बताई। पृथ्वी वायु आकाश आप अग्नि चंद्रमा रवि कपोतौ अजगरौ सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुवारिणा मीनः कुमारी कन्या जगत गुरु है, समझ लीजिए। कुमारी कन्या से जो अपना जूठा बर्तन धुलवाते हैं, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जान लीजिए, इसलिए मैंने पहले दिन ही मना किया था। कुमारी कन्याओं से तपस्या और पूजा उपासना में सेवा लेने वाले की सब भगवान की सेवा व्यर्थ हो जाती है, उल्टा उसको श्राप भी हो जाता है। कुमारी सरकृत सर्वः इस प्रकार से दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुन करके भागवत के 12 स्कंद में मार्कंडेय भगवान को भगवान बाल मुकुंद ने महामाया दर्शन कराया। और इसके बाद परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं तक्षक आ गया है, परीक्षित सावधान हो जाइए। और तब तक एक फल के अंदर से तक्षक निकला। सुखदेव ने कहा तम ब्रह्मं परमं ब्रह्मं तम ब्रह्मं परमं तपः। सुखदेव जी ने कहा अपने प्राणों को ब्रह्म में विलीन करने की बात करो। और तब तक तक्षक जब तक काटना चाहा, तब तक सुखदेव जी ने परीक्षित के प्राणों को अपने प्राणों में विलीन कर लिया। भगवान के कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
से है भाई